हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मीनू भंडारी स्वागत करती हूँ आपका अपने न्यू ब्लॉग में। और आज मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। सुबह के 9:30 बज रहे हैं और मैं भी पहुँच चुकी हूँ दिल्ली। सुबह सुबह जल्दी से आना पड़ता है क्योंकि हस्बैंड जी ड्यूटी जाते हैं तो उनके साथ ही मैं भी आ जाती हूँ। वो मुझे छोड़ते हुए और ड्यूटी निकल चुके हैं। तो हम ठीक 9 बजे 8 बजे वहाँ से चले थे और 9 बजे यहाँ पहुँच चुके हैं। तो मैं अब 9:30 हो गए, यहाँ से नहा धो के आती हूँ। तो अब यहाँ पे मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। मैंने चेंज कर लिए हैं क्योंकि हाँ धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो भैया लोग आए नहीं हैं, अब आएंगे। तो अब दिखाती हूँ मैं बाहर का वेदर आपको, दिल्ली में कैसा है मौसम। दिल्ली का मौसम है बहुत ही सुहावना। अब धूप खिलने वाली है थोड़ी देर में ही। ये देखो इस तरह का है यहाँ पे मौसम। तो दोस्तों अब ठंड भी बहुत हो रही है तो सोच रही हूँ ना कि अपने लिए कॉफ़ी बना देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ठंड में भागना वहाँ से इतनी दूर से, रात को लेट जाना और सुबह जल्दी भागना, आजकल यही हो रहा है। और जल्दी जल्दी आना भी पड़ता है क्योंकि ये काम भी ज़रूरी है। तो अब सोच रही हूँ कि अपने लिए ना थोड़ा सा कॉफ़ी बना लेती हूँ। अभी भैया लोगों के लिए भी चाय बनाऊँगी, फिर अपने लिए कॉफ़ी बनाऊँगी। तो ठंड हो रही है आज बहुत ज़्यादा, मुझे तो ज़्यादा ही ठंड लग रही है क्योंकि खाली बैठे बैठे भी ठंडी लगती है। तो अब बनाती हूँ चाय। फ्रिज भी हमने ठीक करवा लिया है। ये देखो अब इसके अंदर की सफाई करनी रह गई है, गंदा पड़ा हुआ है बहुत। दूध रखा हुआ है मैंने ला के। तो अब भैया लोगों के लिए चाय बनाते हैं। तो जी अब पीती हूँ नाश्ता के बाद गर्मा गर्म ब्लैक टी। ये देखो मैंने बनाई है बिल्कुल डार्क वाली ब्लैक टी अपने लिए। और अब धूप में बैठ के आराम से ब्लैक टी का मज़ा लेते हैं, क्योंकि हस्बैंड जी बोल रहे थे कि कॉफ़ी है, पर जब मैंने देखी ना तो कॉफ़ी नहीं थी उसमें, ज़रा सा पड़ी है। तो मुझे स्ट्रॉन्ग वाली कॉफ़ी अच्छी लगती है तो मैंने अब ब्लैक टी बनाई है। ये देखो स्ट्रॉन्ग वाली ब्लैक टी। तो अब इसका मज़ा लेती हूँ यहाँ पे धूप में। अकेले करना ही क्या है मैंने, अभी तो भैया अपने काम पे लगे हुए हैं, मैं हूँ यहाँ पे अकेली। बोरियत भी आती है बैठे बैठे, क्योंकि काम भी अभी नहीं होता है, शाम को होता है थोड़ा झाड़ू झूड़ू मारना। और झाड़ू भी क्या मारना है, नीचे नीचे का देखो जैसे इन्होंने ये इकट्ठा कर रखा है ऐसे ही कर लेते हैं, उठा भी लेते हैं पन्नियों में। ये रखे हैं 2 पन्नी अभी तो, और फिर उसके बाद ना एक साथ ही करेंगे लास्ट में। अभी तो दोस्तों करते हैं काम शुरू, लेकर प्रभु का नाम। ये देखो ये खाली बैठे ये साफ़ करती हूँ। पालक लिया था कल और बाथू भी है, और मेथी की गड्डी भी ली थी तो वहीं छूट गई है, कल ले आऊँगी उसे। तो अभी तो रोज़ आना है मैंने यहाँ, सुबह बैठ के क्या करना है, जो मेरे छोटे मोटे काम है ना वो मेरे यहाँ पूरे हो रहे हैं। मैं ले आती हूँ कि दिन भर खाली बैठे हो रहना है तो यहाँ पे पूरे हो जाते हैं मेरे। खाली बैठने से टाइम पास नहीं होता है। और इनके मैं दिखाती हूँ आपको, हमारे गली के सामने है यहाँ पे सेंटर स्कूल। तो ये बच्चे आए हैं देखो, झूला झूल रहे हैं, जल्दी आ जाते हैं ये। देखो झूला झूल रहे हैं, जल्दी स्कूल आ जाते हैं। दोपहर की शिफ्ट वाले हैं, सेंट्रल स्कूल में होती हैं 2 शिफ्ट। तो सुबह की अभी छुट्टी नहीं हुई होगी ना, तो ये बच्चे आते हैं और हमारे पार्क में झूले वूले लगे रहते हैं। तो झूला झूल के फिर चले जाएंगे जैसे ही टाइम होगा स्कूल का। तो दोस्तों ये देखो ये दूसरी वाली पालक है, ये मैं काट रही हूँ क्योंकि खाली बैठे बैठे ना टाइम भी अपना पास हो जाता है और काम का काम भी हो जाता है। ये है दूसरी वाली पालक जो हमारे गांव में होती है, मुझे तो ऐसे लगता है वही वाली है, क्योंकि उसकी ना जड़ें तो छोटी छोटी होती थी, इतनी होती थी, पर जड़ें उसकी लाल लाल होती थी और बहुत बड़े बड़े चटके से होते थे, चकले से बहुत बड़े बड़े। और ये पता नहीं ये तो काट के लाते हैं ना तो ऐसे लगते हैं। और इसकी सब्ज़ी ना बहुत टेस्टी, मैंने पहले भी बनाई है, बहुत टेस्टी बनती है। और अब मैं बैठे बैठे यही कल लेके आई थी। यहाँ की पालक जो होती है ना उसकी इतनी स्वाद नहीं होती, उसमें मेरे को ना स्मेल सी आती है, जैसे आलू पालक बनाओ तो अलग सी सब्ज़ी लगती है, और इसकी नहीं आती। ये ना एकदम डालोगे आप आलू के साथ तो आलू से पहले ये बन जाती है, बिल्कुल घुल जाती है ये, तो बहुत ही टेस्टी होती है। किस किस ने खाई हुई है, वैसे उत्तराखंड के ज़्यादातर लोगों को पता होगा इस पालक के बारे में। और राई भी आती है, मंडियों में मिलती है, नोएडा भी मैं लाई थी वहाँ भी मिलती है, और यहाँ पे भी ये देखो। तो बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट सब्जी, और तेज़ धूप लग रही है दोस्तों, बहुत तेज़। और ये तो ये देखो आई हैं भाभी जी हमारी, ये देखो दिल्ली के दिलदार लोग
है ना, दिलदार। और क्या दिलदार ही है। देखो मैंने फोन करा कि मैं यहाँ हूँ, हमारा काम चल रहा है, तो भाभी ना फटाफट मिलने आ गई कि और नोएडा के पड़ोसी होके भी बात नहीं करते, पड़ोस में भी रह के। सच में ये अंतर है, देख लो देख लो। कोई किसी को भी मैं बताऊंगी ना तो कोई ना कोई मिलने आ जाता है। नीचे भी लोग ऐसे बैठे हुए हैं, मैं तो नीचे जा नहीं सकती हूँ क्योंकि यहाँ काम लगा हुआ है, तो कहाँ जाऊँगी नीचे, फिर उनको देखने के लिए भी तो होता है। और ये देखो भाभी की बहू भी है, लग रही है भाभी, देखो हमसे भी कितनी बड़ी है, फिर भी देख लो कितनी सुंदर स्मार्ट है हमारी भाभी। देखो सहारनपुर की, कितना गर्व हो रहा है तो और क्या, नहीं हो क्या, इतने अच्छे हो, देख लो। मेरे को जवान बना दिया। तो जवानी हो अभी, अभी 2 बच्चों की शादी हो गई है ना, 2 की हो गई बहू, हाँ नानी बन गई, प्रमोशन भी हो गया दोनों के। आप अच्छे हो तो सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। तो अब गर्मा गर्म मोमोज का मज़ा लेते हैं। ये देखो स्प्रिंग रोल बच्चों के लिए भी पैक करवाए मैंने आज झिलमिल के, अपने फेमस दिल्ली झिलमिल के। और एक ना मैंने कहा गरम गरम है तो भूख भी लग रही थी, एक कुरकुरा मोमोज और स्प्रिंग रोल का पीस मैं अभी गाड़ी में खा लेती हूँ। बाकी बच्चों के लिए मैंने पैक करवाए हैं और अब जा रहे हैं हम। 6:30 हो गए हैं। सुबह सुबह 8 बजे भागते हैं दोस्तों, और अब शाम को 6:30 बजे। इस टाइम बहुत जाम मिलेगा हमें, तो अब मैं लेती हूँ गर्मा गर्म मोमोज़ का मज़ा, क्योंकि ना भूख ज़्यादा लग रही है। घर जाते जाते 8 बज जाएंगे मुझे लग रहा है, कई बार ट्रैफिक ज़्यादा मिलता है तो इतना टाइम हो जाता है। तो शाम को कुछ भी नहीं लिया था लंच करने के बाद, तो अब बहुत तेज़ भूख लग रही है, मैं खाती। अब आए हैं दोस्तों, ये देखो भाभी के घर में। कल भाभी वहीं मिलने आ गई थी, ये देखो दिलदार भाभी। और ये होती है दोस्ती, है ना, मतलब दोस्ती क्या, हमसे तो बड़े हैं भैया भाभी, पर इतने अच्छे हैं ना, बहुत अच्छे, मैंने पहले भी बताया था। और ये देख लो दिल्ली के दिलदार लोग ऐसे होते हैं, ऐसे ही नहीं दिल्ली को हम याद करते हैं। और ये है इनका घर, देखो कितना सुंदर है, कितना सुंदर डेकोरेट कर रखा है बहू ने भी। और ये वाला, और अंदर है किचन, ये है यूसे में, जैसे हमारा है वैसे है फ्लैट पूरा। अच्छा वो वाला। तो अब आए हैं देखो खाना खाने, भाभी जबरदस्ती लेके आई कि मैंने तेरे लिए लंच तैयार कर रखा है, लंच करने हमारे घर में आओ। तो मैं जबरदस्ती, मैं बल्कि लंच लेके आई थी घर से, तो मानते ही नहीं है। ये देखो इतना प्यार है हम लोगों में, और भाभी इतना प्यार करती है शुरू से मतलब बहुत अच्छे। खुशी को भी स्कूल ले जाना, शुरू से यही इनका काम था। अपने बेटे को छोड़ने जाती तो खुशी को भी बोलती थी कि नहीं मैं ले जाऊंगी, नीचे तैयार करके भेज दे, स्कूल ले जाना लाना, इन्होंने बहुत हेल्प करी है। और अभी भी देख लो कितने अच्छे हैं, जबरदस्ती मेरे को लेके। अरे दिल में प्यार होना चाहिए ना, ऐसे तो इतना तो कोई अपनी भाभी भी नहीं करती होंगी। सुबह ही फोन आ गया लंच करने, नाश्ता लेके आओ, या लंच करने तो आएगी, मैं बल्कि लेके आई थी। कोई नाश्ता कोई लंच नहीं लेके आई, देख लो सोसाइटियों में लोग रहते हैं, बस दिखावा है, प्यार नहीं है उनके अंदर बिल्कुल भी। सच में जब तो हम दिल्ली को मिस करते हैं, नहीं होता है, हम यहाँ रहते हैं तो यहाँ के लोग और उनमें बहुत अंतर है। हाँ मिलते रहे। तो दोस्तों अब मैं करती हूँ, ये वाला कमरा फाइनल हो गया है, तो अब मैं करती हूँ इसकी सफाई, थोड़ा बहुत क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि ये रूम तो कर दिया है उन्होंने फाइनल। अब उधर चले गए हैं भैया, पहले उधर करेंगे, फिर ये जो बैक साइड है और फ्रंट की साइड है वो सबसे लास्ट में होगी। तो ये वाला रूम पीछे का हो गया है तैयार, ये वाला कलर करवाया है एक दीवार पे, और इस बार सिंपल रखा है, कोई डिजाइन नहीं। और 4 मतलब 3 दीवार क्रीम कलर की, 1 दीवार ये वाले कलर की, और इस तरह का ये देखो सारा हो चुका है। ये मेरी ड्यूटी लगी हुई है यहाँ, रोज़ 8 बजे निकलती हूँ, 9 बजे यहाँ पहुँचती हूँ। ये बन गई है चाय सुबह की, 11 बज रहे हैं, और तो चाय बना दी है भैया औरों को चाय देती हूँ मैं। और ये हैं देखो बिस्किट, और इसी में मैंने डाल दिए हैं थोड़े से नमकीन वाले काजू। तो चलते हैं उनको चाय देते हैं। दोस्तों अब जा रहे हैं हम 7:30 बजे, और अब जा रहे हैं हम किसी के यहाँ खाना खाने के लिए, भाभी के यहाँ। दिन में भी गई थी और अब रात का डिनर भी वहीं है। तो ये देखो यहाँ पे सब खाने पीने के हैं। ये देखो आ चुके हैं हम भाभी के घर पे। नमस्ते भैया। भाई माँ चक्कर आ रहे हैं।
चढ़ चढ़ के। फिर आ गए हम भाभी के घर में, दिन का भी रात का भी दिन का भी रात का भी खाना। वेलकम जी, वेलकम। आपका बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग आए हो। भाग हमारे धन्यवाद जो आपके दर्शन हुए और आप हमें खाना खिलाए हो, दिन भी, सुबह भी, शाम भी। ये देखो डिनर में है दाल, ये है मिक्स वेज, और ये है सैलेड, और वो देखो गोभी और उसका अचार है मूली का, देखो सूखा, नींबू का भी, चटनी भी। भाई भाभी ने तो पता नहीं कितना परेशान हो रही है, इतने सारी डिश बना के, देखना है ना, इस काम में रहती है ना, कितनी सारी डिशें बनाई। भाभी को देखो, मैंने कहा कितने सारे व्यंजन बना दिए और अब खाना खा रहे हैं हम। तभी तो दिल्ली से जाने का मन नहीं करता है ना, दिल्ली के लोग दिलदार हैं, देखो। ये आंवले का अचार है। कितने को मीठे में बनाया है भाभी ने आज स्पेशल गाजर का हलवा, और देखो कितने सारे ड्राई फ्रूट। ये देखो, ऐसा खाना तो कभी कभी मिलता है ना, घर का, वो भी शुद्ध और देसी घी डाल के। भाभी हमारी हमेशा खुश रहे, सब परिवार फले फूले आगे बढ़ाए। बाय, जीते रहो। लोग रहते हैं पैर चुरी है, सेकंड वाली ऐसे लगे रहते हैं। ऊपर से सेकंड। बाय बाय शिवानी। बाय आंटी। प्यारी है शिवानी तो, बहुत अच्छी है, ऐसे लग रही पहली बार नहीं मिली, ऐसे लग रही पता नहीं है ना। चलो हमारे घर आना फिर, ठीक है, जरूर आना। हाँ चलो, भाभी को तो देखो टिफिन भी खिला के भी भेज रही है और टिफिन साथ में दे रही है कि लेके जा लेके जा। ऐसे थोड़ा ही है। खाना भी बोल रही थी, खाना भी पैक, मैंने कहा अच्छा इतनी देर में खाना ले जाएंगे। तो हम वो क्या था वो साग, अरे हमेशा ही खिलाते हो, हमेशा खिलाते हो जब भी आते हैं तो। चलो चलते हैं। तो जी आ गए हैं हम अपने घर पे, तो अब करती हूँ यहीं पे ब्लॉग की एंडिंग। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों का धन्यवाद, जिसने नहीं भी करा है कर लो जल्दी से, सोच क्या रहे हो।